साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं अरुणिमा मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम ने वर्चुअल के माध्यम से युवक महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्रियों का किया वितरण। आगामी 6 मार्च को होगा गोरखपुर में मतदान, आचार संहिता हुआ लागू। एडीएम सिटी के नेतृत्व में कोतवाली थाने पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। सीएफओ के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर का मेला परिसर में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और यह समय विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गीरा के सेक्टर 13 में स्थित क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर सर्विस गोरखपुर की बहादुरी तथा तत्परता ने बचाई सैकड़ों मजदूरों की जान। और स्वास्थ्य विभाग की टीम में जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल रूप में युवक महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप सामग्री वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके क्रम में गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंगल दलों से जुड़े युवा व महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए खेल सामग्री का वितरण किया। इस दौरान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक सहित अन्य संबंधित अधिकारी व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। ऐसे सभी जमीनों को गांव-गांव में नौजवानों को खेलने के लिए बच्चियों इसको खाली करा करके नौजवानों को समर्पित किया गया। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य की। नौजवानों के लिए कन्वर्जेंस मनी के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पंचायत के हैं, ये तैयार रहेंगे। ये अपने दल के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं। अंकित प्रजापति, आशुतोष गौतम, युवक मंगल दल। इसके बाद तैयार रहेंगे जया सिंह और महिमा सिंह, गोसाईगंज से। इसके बाद आएंगी रचना वर्मा और पूषा वर्मा। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक गांव स्तर तक खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच देना। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, ये सभी युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक अभियान है। मैं भी देख रहा था युवक मंगल दल से जुड़ी हुई एक बालिका वो स्वयं बीटेक कर रही है और युवक मंगल दल से जुड़ करके पूरे गांव को इसके साथ जोड़ रही है। और ऐसे अनेक युवक मंगल दल, यानी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं देख रहा था, यानी 5 साल पहले जिस विभाग को कोई पूछता नहीं था, उस विभाग में आज 77,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं। और इसमें भी केवल है ही नहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 65,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री अब तक वितरण करने की कार्रवाई संपन्न भी कर दी है। आप अनुमान कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं वो रिटायर हो गई है, रिटायरमेंट होने वाली होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि युवकों को कैसे एक रचनात्मक दिशा दी जानी है, ये उसका एक उदाहरण है। 65,000, अगर एक युवक मंगल दल में 20 बच्चे होंगे, 20 भी युवा या युवतियां होंगी, अनुमान कर सकते हैं आप कितना ज्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। एक बहुत अच्छा कार्य है।
रचनात्मक कार्य है। आगे चलिए। इसके लिए हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। यूपीएससी का या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हम लोग उनको ये सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश का युवा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सहजनवा विधायक का शीतल पांडे ने बताया, युवा ही परिवर्तन के वाहक होते हैं। युवा व्यवस्था के संचालक होते हैं और किसी भी देश समाज का विश्वास जब संकट पड़ता है तो युवाओं की तरफ जाता है। आज जो युवा मंगल दल द्वारा वितरित किया गया है सामान, यह युवाओं के प्रोत्साहन के लिए किया गया है और युवा मंगल दल से मेरा अनुरोध है कि ये गांव में जा कर के जो हमारे युवा भाई हैं उनको जो थोड़ा कटे हुए हैं सामाजिक कार्यों से उनको जोड़ने का काम करें, जैसे खेल से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, अन्य सामाजिक गतिविधियों से जोड़ें। यही मेरी शुभकामना है। बजा चुनावी बिगुल 6 मार्च को गोरखपुर विधानसभा में मतदान होना तय हुआ है। इसी के तहत पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। शासन के निर्देश के क्रम में माह के दूसरे और आखिरी शनिवार को लगने वाले थाना समाधान दिवस का आयोजन कोतवाली थाना परिसर में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें थाना क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनते हुए समय से निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया, हम लोग बैठे हैं, एक ही मामला अभी प्राप्त हुआ है जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच किराएदारी को लेकर विवाद है। को बुलाया गया है, उनको बुला के उनका समाधान किया जाएगा। क्या पहले की अपेक्षा अब थानों पे मतलब इस तरह से विवादित मामले आने कम हुए? नहीं, पुलिस और प्रशासन अच्छा काम कर रही है। फील्ड में जाकर लोगों के घरों पे जाकर समस्याओं का समाधान करती है, तो स्वाभाविक सी बात है यदि समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा तो धीरे धीरे मामले कम होंगे और लोगों को थाने कचहरी के चक्कर काटने कम पड़ेंगे। सीएफओ डीके सिंह की देखरेख में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर और मेला परिसर में मॉक ड्रिल कराया गया तथा वहां के दुकानदारों व कर्मचारियों को फायर सर्विस के उपकरण फायर एग्जिटिंग यूजर को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा एक इसमें होता है गीला बोरा अगर हो तो वो लपेट तभी बोल जाएगा। ये वाला आता है देखो। हाँ क्यों नहीं, गीला बोरा अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
I am Manmeet. I am Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल, सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर द्वारा आयोजित संगोष्ठी विषय धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और यह समय का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अभिनेता एवं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजा बुंदेला ने संगोष्ठी से संबंधित विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन विवेक कुमार अस्थाना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, सुजीत पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम का ये शुभारंभ करते मुख्य अतिथि जी सभी अतिथियों के द्वारा धन्यवाद। गोरखपुर मैंने जो देखा लगता है, मुझको लगता है कि दिल्ली का प्रेस क्लब उसका तो स्वरूप ही अलग है, क्योंकि निश्चित तौर पे राजधानी है देश की, वहाँ बड़ा जमावड़ा होता है, बड़े ढेर सारे आयोजन होते हैं, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दूतावास, तमाम ऐसे लोग हैं, तो एक अपने आप में वह एक बड़ा एक्टिविटी का केंद्र है। लेकिन गोरखपुर में पहले गोरखपुर से ज्यादा जो कार्यक्रम होते थे वो प्रयागराज में होते थे, बनारस में होते थे। लेकिन इन 5 वर्षों में मुझको लगता है कि जिस तरह की कल्चरल एक्टिविटी, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने या फिर जो भी कारण रहा हो, जो गोरखपुर का विकास रहा, निश्चित तौर पर मैं अब ये पाता हूँ कि प्रयागराज से भी ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी होती है और उसमें कहीं ना कहीं प्रेस क्लब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम लोगों ने अभी मंथन कराया 2 दिवसीय, जिसमें देश के माने जाने लोग आए थे, जिसमें संजय द्विवेदी जी IIMC के डायरेक्टर थे, श्री हम लोगों के वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय जी थे और लेफ्टिनेंट जनरल शाही जी रहे, तमाम राहुल देव जी रहे, शाहनवाज हुसैन जी रहे। तो यह कार्यक्रम चलता रहा, उसी के तहत यह कार्यक्रम होना था। कल माननीय महाराज जी से हम लोगों ने प्रेस क्लब मांगा था, जब हम लोगों की कार्यकारिणी बनी थी, कल उसका लोकार्पण भी हुआ है। और मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतना सुसज्जित और इतना अच्छा प्रेस क्लब अभी और कहीं पूरे किसी जिले में नहीं है। मुख्य अतिथि जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कार्यकारिणी, जितने भी लोग कार्यकारिणी में हैं, मैं चाहूंगा कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अमृत चतुर्वेदी जी हैं, वागेश्वर श्रीवास्तव जी हैं, उन सबका स्वागत और धन्यवाद। आंटी जी है, हमारे सीनियर रहे हैं, हमारे संपादक रहे हैं, ये जानते होंगे। गीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 13 में क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना फायर सर्विस गोरखपुर को मिलते ही सर्विस के कर्मचारी हरकत में आ गए। मौके पर 2 फायर टैंकर पहुंचे। वहीं फायर स्टेशन गोलघर से CFO DK सिंह 4-5 टैंकर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। आग की वजह से ज्यादातर कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाला गया। इस पूरे रेस्क्यू कार्य के समय फायर सर्विस के कर्मचारियों की सूझबूझ, बहादुरी तथा तत्परता के कारण सभी मजदूरों का सकुशल जीवन रक्षा किया गया। इस दौरान SSO रमेश यादव, फायर फाइटर शैलेश सिंह, सत्यवान सिंह, रामानुज यादव, अभिषेक सिंह, ब्रजेश सिंह, निर्भय नारायण यादव, विंध्यवासिनी सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। आराम से बच्चे, आराम से, घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं बेटा, आराम से पकड़िए नहीं होए, वो लगाओ, पैर लगाओ, स्टॉपर लगाओ, ये गलत लगा रहे हो पैर, सब पैर लगाओ। हाँ आप लगाए, साइड लाकर लगाओ। अच्छा, कमरे के अंदर कोई नहीं है? पक्का? पक्का कोई नहीं है, सब छत पे हो ना? हाँ, शाबाश, चलो। दीवार पर आना।
नहीं सर, एक एक पैर सर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CFO DK सिंह ने बताया 4:35 पे फायर सर्विस का जो कंट्रोल रूम गोलघर है इसको आपकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही गीडा में फायर स्टेशन जो स्थापित है वहाँ पर सूचना दी गई। वहाँ से 2 गाड़ियाँ प्रस्थान तुरंत हुई हैं घटनास्थल के लिए, जो एकदम पास में शीघ्र पहुँच गई। और फैक्ट्री की आग को देखते हुए सूचना पहले से मिली थी कि काफ़ी आग बड़ी है और काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए हैं, जिसको देखते हुए गोलघर से भी एक साथ 4 गाड़ियाँ प्रस्थान हुई। साथ में मैं भी गोलघर से घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ। मौके पे जाके देखा तो आग काफ़ी फैली थी। फायर सर्विस की जो गीडा की यूनिट थी वो आग बुझा रही थी। काफ़ी लोग फंसे हुए थे, जिनको कुछ लोग को सीढ़ी के रास्ते से फायर सर्विस द्वारा बाहर निकाला गया और करीब 8 लोग 9 लोग जो है कि छत पे 2nd फ्लोर पे फंस गए थे। काफ़ी धुआं था, धुआं के बीच में और आग के बीच में फंसे हुए थे। फायर सर्विस द्वारा बड़ी तत्परता के साथ एक लेडर 1st फ्लोर पे लगा के उसमें ग्राउंड से 1st फ्लोर पे पहुंचे और 1st फ्लोर से फिर दूसरी लेडर लगा के 2nd फ्लोर पे एक एक करके सबको सुरक्षित बाहर निकाला गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही हैं। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित अन्य स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। भीड़ बढ़ रही है, भीड़ किस नाम से आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट HOS आएगा हॉस्पिटल। HOS है 60 है। अरे फिर यहाँ देखिए ना, अरे तो नंबर वो सही बोलोगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम ने वर्चुअल के माध्यम से युवक महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्रियों का किया वितरण। आगामी 6 मार्च को होगा गोरखपुर में मतदान, आचार संहिता हुआ लागू। ADM सिटी के नेतृत्व में कोतवाली थाने पर आयोजित हुआ थाना समाधान दिवस। CFO के नेतृत्व में गोरखनाथ मंदिर का मेला परिसर में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और यह समय विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। गीरा के सेक्टर 13 में स्थित क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर सर्विस गोरखपुर की बहादुरी तथा तत्परता ने बचाई सैकड़ों मजदूरों की जान। और स्वास्थ्य विभाग की टीम में जनपद के विभिन्न स्थानों पर लगाया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।